अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं मिलेगा, हुकूमत ने IMF को कायल कर लिया। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ, टैक्स हदफ 9,415 अरब रुपए बरकरार रखने पर इत्तेफाक। FBI ने टैक्स अहदाफ के हुसूल का तहरीरी प्लान दे दिया। रियल स्टेट सेक्टर से टैक्स चोरी के खात्मे की भी यकीन दहानी। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है, अवाम पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। वफाकी हुकूमत अखराजात में किफ़ायत शारी की पॉलिसी अपनाएगी। IMF को अखराजात में कमी करके बजट खसारा कम करने की यकीन दहानी। बातचीत मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। IMF का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और डेवलपमेंट अखराजात पर इज़हार इत्मीनान। अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज भुगता, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी साजिश को कबूल नहीं करेंगे। बंद कमरों में इंतखाबी रिजल्ट बनाने वालों को अवाम जवाब देंगे। 8 फरवरी को तीर पीपल्स पार्टी और अवाम की जीत होगी। अवाम काफ़ी जमातों को सरप्राइज देंगे। आसिफ जरदारी की मेहनत से जियाला ही वज़ीर आज़म होगा। पीपल्स पार्टी का कोई काबिल ज़िक्र सियासी मुखालिफ नहीं है। हमारा मुकाबला गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई से है। मज़ीद कहा कि हम किसी की मदद से नहीं, अपनी कारकर्दगी से इंतखाब लड़ेंगे। अभी तो हमने इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की और थर पारकर के बासियों ने अपना फैसला सुना दिया। कुछ कुव्वतें नफरत की सियासत पर यकीन रखती हैं। अवाम इलेक्शन में तहरीक इंतशार को रद्द कर देंगे। इंशाअल्लाह आम इंतखाबात में अवामी हुकूमत बनेगी। हम अशराफिया को नहीं, अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात करेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह हारी कार्ड भी बनाएंगे। नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियों और राबतों में तेजी। साबिक वज़ीर आज़म आज कोयटा पहुंचेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अहम शख्सियात नून लीग में बाकायदा शमूलियत अख्तियार करेंगे। नवाज शरीफ कारकुनों से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज भी हमरा होंगे। नया सियासी इत्तेहाद बनने का भी इम्कान है। BAP, नून लीग और JUI सियासी इत्तेहाद के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। इत्तेफाक होने पर तीनों जमातें मिलकर बलूचिस्तान से इंतखाबात लड़ेंगी। उधर नवाज शरीफ का JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। लीगी कायद ने JUI सरबराह की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। इत्तेफाक़ी राय से मुल्की मसाइल को हल करने के अज़्म का इजहार। नवाज शरीफ की जानिब से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। कौम को एतमाद में लिए बगैर खतरनाक दहशत गर्दों को क्यों छोड़ा गया? किसने कहा था काबुल जाकर तालिबान हुकूमत को इंगेज किया जाए? कौम को इन लोगों से पूछना चाहिए। साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, वो कौन था जो मुल्क की तकदीर से खेलता रहा? जिन्होंने गलतियाँ की उन्हें कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। दहशत गर्दी तवानाई बहरान से पुराना नासूर है, जायज़ा लेना होगा। दहशत गर्दी में इजाफा किन वजूहात की बिना पर हुआ? दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुस्तकिल हुकूमत का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी का मामला बहुत हसास और अहम है। अफ़गान बाशिंदों को अपने असासे वापस लेने का मौका दिया जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम बोले, दहशत गर्दी के वाक़यात के ताने बाने सरहद पार से मिलते हैं। असलहा वो इस्तेमाल होता है जो अमरीकी फ़ौज छोड़ कर गई। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसना जुल्करनैन अडियाला जेल में केस सुनेंगे। अदालत ने 3 गवाहों को बयानात के लिए तलब कर रखा है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद के फैमिली मेंबरान भी कमरा अदालत में आएंगे। उधर तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी डाल दी गई। असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ और वक़ारुल हसन पर मुश्तमिल नैब टीम की साबिक वज़ीर आज़म से पूछगछ। अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाई गई। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी की। आपकी तालीमी काबिलियत कितनी है? इस्लामी तदरीस का कोर्स भी किया? फरहा शहजादी से क्या ताल्लुक़ है? क्या आपको पता है फरहा गोगी ने इस्लामाबाद में 240 कैनाल ज़मीन हासिल की? फरहा गोगी के माली मामलात और किरदार से मुतमईन हैं। अलकादिर ट्रस्ट का मकसद क्या था? नैब टीम के बुशरा बीबी से सवालात। 12 सवालों के जवाब तलब किए। बुशरा बीबी से सवाल किया गया। नैब हुकाम के मुताबिक बुशरा बीबी के जवाब और दस्तावेजात से मुतमईन नहीं हैं।
बुशरा बीबी का नाम ECL में शामिल। बुशरा बीबी 15 नवंबर तक अबूरी जमानत पर हैं। बुशरा बीबी की दोस्त फरा गोगी रावलपिंडी नैब ऑफिस तलब, दस्तावेजात भी साथ लाने का हुक्म। स्मोक पर काबू पाने के लिए दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत अदालत का स्कूल्स को हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद करने का इंदिया। सरकारी और निजी इदारों में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी की तजवीज़। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। लाहौर में प्रोजेक्ट शुरू होने पर आलूदगी बढ़ती है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब सोए हुए हैं। कमिश्नर लाहौर बातें तो बड़ी करते हैं, काम नहीं करते। अदालत का अहकामात पर बरवक्त अमल दरामद न होने पर इजहार नाराजगी। कहा, क्या हुकूमत के पास सिर्फ छुट्टियां ही हल है? अगले 2 महीने सूबे को बंद कर दें। अदालत झंग, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को शो कॉज नोटिस जारी करने का हुक्म दें। रिमार्क्स दिए कि डिप्टी कमिश्नर्स को ओहदों से हटाया जाए। LGA के वकील ने दलाइल दिए। 70 दिनों में अंडरपास तामीर करवाया। अदालत ने रिमार्क्स में मजीद कहा, इस पर सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए। इस तामीर के दौरान जो स्मोक आई वो तमाम सर्दियां हम भुगतेंगे। अंडरपास बनाने में माहिर हो गए, बाकी चीजों को भी देख लें। केस की मजीद समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे क्यों नहीं रोके? बरतानवी वज़ीर दाखिला को लंदन पुलिस पर तनकीद महंगी पड़ गई। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला सुएला ब्रेवमैन को ओहदे से हटा दिया। रशीद सुनाक पर वज़ीर दाखिला सुएला ब्रेवमैन की बरतरफी के लिए दबाव था। सुएला की जगह जेम्स क्लेवरी वज़ीर दाखिला तैनात। साबिक वज़ीर आज़म डेविड कैमरून को वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर कर दिया गया। जर्मी हंट वज़ीर ख़जाना के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। पाक फौज के मजीद 2 जवान वतन पर कुर्बान। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। फायरिंग के तबादले में सिपाही अब्दुल्ला और मोहम्मद सुहेल शहीद हो गए। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR कहते हैं कि इलाके से दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन ऐसे ही जारी रहेगा। आर्मी एक्ट को गैर कानूनी करार देने के फैसले के खिलाफ सेनेट में करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। करारदाद में कहा गया, बेंच का फैसला इत्तफाक राय से नहीं, फैसले में कानूनी अबहाम है। पार्लियामेंट ने मिलिट्री कोर्ट्स की इजाज़त दी। फैसला पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत है। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले से दहशतगर्दी को फ़रोग मिलेगा। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद का फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए। लार्जर बेंच के जायजे तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न किया जाए। सेनेटर रजा रबानी और मुश्ताक अहमद का करारदाद के खिलाफ एहतजाज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA का बड़ा एक्शन। मोनिस इलाही और परवेज इलाही और फैमिली के 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की रकम मौजूद। FIA का मोनिस इलाही के रेड नोटिस जारी करवाकर इंट्रापोल के जरिए गिरफ्तार करने का फैसला। उधर एहतसाब अदालत ने मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। नाकाबिल जमानत वारंट, गिरफ्तारी जारी। मोनिस इलाही के तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। नैब ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। हुकाम के मुताबिक तमाम अकाउंट्स में मुबैना तौर पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा छुपाया गया है। गिरफ्तार PTI रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद से सवाबी मुंतकिल। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली का बाचा खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुकम्मल तिब्बी मुआयना। चेकअप के बाद हवालात में बंद कर दिया गया। आज एंटी करप्शन अदालत में पेश किया जाएगा। पार्टी और कारकुनों पर जुल्म जारी है। सुप्रीम कोर्ट इम्तियाजी सलूक का खुद नोटिस ले। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का एलामिया। आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इलेक्शन के लिए माहौल साजगार बनाने की इस्तदा। एलामिया में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट तमाम जमातों के लिए इंतखाब में शिरकत की मसावी और यकसा मौक़े यकीनी बनाने। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हर हल्के से उम्मीदवार खड़े करेगी। किसी को ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया तो अवाम के पास मुज़ाहमत के सिवा कोई चारा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट करे। हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया। नवाज शरीफ भी गेट नंबर 4 पर साथ थे। मुझे नज़र लग चुकी, इंतज़ार में हूँ नवाज शरीफ को कब लगेगी। शेख रशीद की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं और नवाज शरीफ एक ही दिन पाकिस्तान आए थे।
पाकिस्तानी सियासत में सिर्फ हम दोनों ही खामोश हैं। मुल्क में इंतखाबात सिर्फ सियासी जमातों के दरमियान होने चाहिए। इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का नोटिस नहीं मिला मगर अदालत जाऊँगा। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद की पटिशन पर तमाम एतराज़ात ख़त्म कर दिए, नंबर लगाकर फिक्स करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा के नई निगरान काबीना के वज़रा ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने निगरान काबीना से हलफ लिया। निगरान काबीना में 10 वज़रा शामिल, सैयद मसूद शाह, इरशाद कैसर और आसिफ रफ़ीक काबीना का हिस्सा, नजीबुल्लाह, सैयद आमिर अब्दुल्ला और फिरोज़ जमाल शामिल हैं। अहमद रसूल बंगेश, कासिम खान, आमिर नदीम, अहमद जान भी निगरान काबीना में शामिल हैं। पंजाब हुकूमत का सनती तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए बड़ा इक़दाम। वन विंडो ऑपरेशन के लिए सिस्टम का मास्टर प्लान तैयार। कारोबार की आसानी के लिए तमाम महकमों के NOCs एक ही छत तले जारी होंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। वन विंडो ऑपरेशन के मास्टर सिस्टम का मास्टर प्लान पेश किया गया। वज़ीर आला को बताया गया कि कारोबारी अफराद की आसानी के लिए अल फलाह बिल्डिंग में वन विंडो सिस्टम बनाया जाएगा। बिजनेस कम्युनिटी सारी मालूमात ऑनलाइन पोर्टल से हासिल कर सकेगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि LDA वन विंडो सेल की तरह वन विंडो ऑपरेशन सिस्टम बनाया जाए। लॉन्ग टर्म SOPs बनाए जाएं। SOPs होंगे तो ही वन विंडो ऑपरेशन का सिस्टम कामयाब होगा। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1132 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 56,523 पॉइंट्स की हद तक पहुंच गई। अमेरिकी करेंसी के कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे बढ़कर 287 रुपये 55 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया बढ़ गया, 289 रुपये का फरोख। वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद आफ्टर शॉक्स। कौमी टीम के बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉकल मुस्ताफी कॉन्ट्रैक्ट में तौसी न की गई। नए कोच के लिए साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जस्टिन लैंगर का नाम ज़ेर गर्दिश। उमर गुल बॉलिंग कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गए। PCB के सीनियर अहदेदारों की चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी को बाबर आजम को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान बरकरार रखने की तजवीज़। मिकी आर्थर 16 नवंबर को लाहौर पहुंचेंगे। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी, टीम डायरेक्टर और कप्तान की मुलाकात के बाद फैसला होगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ नए लड़कों को आजमाने का प्लान। साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, आमिर जमाल को मौका मिल सकता है। इमामुल हक का पत्ता साफ, ड्रॉप किए जाने का इम्कान।